Hello everyone. So today we are going to start with the next topic of microeconomics. Last time हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और ये हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, जिसमें हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। तो वो कुछ बेसिक चीजें हमने इकोनॉमिक्स के अंदर हमने पढ़ी थी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन। आज हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उसी इकोनॉमिक्स के पार्ट का एक और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? अब देखो, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात की थी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी क्या थी, हमने क्या पढ़ा था उसमें? दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये हमने कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी लास्ट अपनी क्लास में। ठीक है, अब इस क्लास में हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये वो कर्व है जो हमें उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देता है, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। अब देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो ये पीपीसी वही एक हम कह सकते हैं चीज है जो हमारी उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह लें या पीपीसी कर्व कह लें। अब ये है क्या, इसको समझने से पहले हम अगर पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पीपीसी है क्या चीज है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है। सो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? दैट इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? दैट इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ए और बी। कोई भी दो चीजें ले लें, सपोज हम मार्केट में कोई दो चीजें प्रोड्यूस करने लगे हैं। ठीक है, गुड ए एंड गुड बी। तो गुड ए और गुड बी के कॉम्बिनेशन जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं। पहला टू गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, एंड सेकंड गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, पहले इन दो चीजों को समझते हैं, ये है क्या। पहली चीज, हम जो अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना रहे हैं, ये हम सपोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हम अपना टॉपिक समझने लगे हैं, ये जो भी हम इस वक्त समझ रहे हैं, इसको हमने किस बेस पे अज्यूम किया है कि हम सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो गुड्स की प्रोडक्शन की जा रही है। इस बेसिस पे, इस अजम्पशन के बेसिस पे हमने अपना ये कर्व बनाया है। ठीक है, इस चीज को हमने अज्यूम कर लिया है दैट ओनली टू गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, सो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है टू गुड्स। देन विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, तो कहने का मतलब दो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं विद द गिवन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी। गिवन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी का मतलब कांस्टेंट, जो चीज फिक्स्ड है, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फिक्स्ड है। रिसोर्सेज क्या हमारे, लिमिटेड है, फिक्स्ड है। इसलिए हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? कि हमारे जो रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, वो गिवन है, वो कांस्टेंट है। तो इसलिए हमारी ये डेफिनेशन कहती है कि ये कॉम्बिनेशन है किनका, दो गुड्स का, प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। की एक इकोनॉमी के अंदर हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं विद फिक्स्ड रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं एक डायग्राम फॉर्म में, ठीक है, देखो कर्व है ना, कर्व क्या होता है, डायग्राम होती है। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। तो इस चीज को जब हम स्टडी करेंगे एक डायग्राम की फॉर्म में, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है बच्चे? क्लियर है सबको ये? ठीक है, सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा ये हो गया। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ और नाम भी हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा, इसके कुछ और नाम हैं जिनसे हम इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जानते हैं। पहला नाम है इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो अगर कहीं बुक में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं लिखा होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लिखा है, तो उसका मतलब यही है कि ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, चैप्टर में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके दो नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? अब देखो, हमने ये कर्व बनाया है, तो इस कर्व को बनाने के लिए हमने कुछ चीजों को अज्यूम किया है जिनको हम कहेंगे अजम्पशंस। ठीक, अब अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस का मतलब क्या है? अजम्पशन क्या है, एक इकोनॉमी में जब भी कोई चेंज आता है
तो उसका जो इफेक्ट है वो इमीडिएटली नहीं दिखता। सपोज अगर प्राइसेस में कोई चेंज आया, तो प्राइस में चेंज आने से जो डिमांड है, डिमांड में अंदर जो चेंज आएगा वो इमीडिएटली हमें नहीं दिखेगा, वो कुछ टाइम पीरियड लेता है वो चेंज शो करने में, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड को हम रिड्यूस करने के लिए, मींस अपनी इस थ्योरम को इस्टेब्लिश करने के लिए हम ये कुछ चीजों को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो जो एक टाइम पीरियड लेता है उसके उस टाइम गैप को हम एक अजम्पशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे अजम्पशंस क्या है, हमने पहली अजम्पशन ये ले ली दैट रिसोर्सेज आर कांस्टेंट, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है और कांस्टेंट है, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये हमने पहली चीज अज्यूम कर ली। सेकंड, टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट, की टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी भी क्या है, कांस्टेंट है। एंड अल्टरनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, और थर्ड असम्पशन क्या आती है कि हम टू गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने ऊपर पहले डेफिनेशन में भी पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। तो इस पीपीसी, ये जो मैंने पीपीसी कर्व यहाँ पे बनाया है, इस पीपीसी कर्व को फॉर्म करने के लिए हमने ये कुछ अजम्पशंस ले ली, ठीक है। अजम्पशंस हमने क्यों ली, अभी हमने समझा अजम्पशंस क्यों लेते हैं, ताकि जो चेंज है, चेंज को आने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि रिसोर्सेज गिवन थे, टेक्नोलॉजी गिवन थी, और हम दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने तीन अजम्पशंस ले ली। अब इन अजम्पशन के बेसिस पे हमने ये कर्व बनाया, ठीक है। इस कर्व को कहा जाता है, ये जो कर्व यहाँ पे बनाया मैंने, इस कर्व को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? अब देखो इस कर्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये कर्व है क्या। देखो यहाँ पे हमारे पास हमने दो गुड्स लिए हैं, गुड वाई एंड गुड एक्स, ठीक है। ये हमारे आगे गुड एक्स और ये हमारे आगे गुड वाई। हमने क्या लिया, हमारे जो गुड एक्स थे वो क्या है, वीट, ठीक है। वीट को हमने क्या ले लिया, वीट हमारा आ गया गुड एक्स। वैसे जो हमारे क्लॉथ है, क्लॉथ को हमने क्या ले लिया, गुड वाई, ठीक है। दो गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, देखो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, तो दो गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो हमने ये दो गुड्स ले लिए, गुड एक्स एंड वाई। अब हमने इन दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है विद आर गिवन रिसोर्सेज, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि हमारा जो गिवन सोर्सेज है, रिसोर्स है, वो है 1 लाख, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा गिवन सोर्स कितना है, 1 लाख, ये हमारे गिवन रिसोर्स है, ठीक है। 1 लाख हमारे पास क्या है, गिवन रिसोर्स। अब इस 1 लाख से हमें प्रोडक्शन करनी है किसकी, बोथ फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है। ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन ये शो कर रही है कि पूरे के पूरे 10 लाख रुपीस यूज किए जा रहे हैं। इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं ना, पॉइंट बी कह लो या पॉइंट सी कह लो या पॉइंट डी कह लो, ये पॉइंट क्या शो कर रहे हैं कि पूरे के पूरे 10 लाख रुपीस यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमारा रिसोर्स शो कर रही है, ये लाइन है 10 लाख रुपीस, ये हमारे रिसोर्स की लाइन है कि हमारे पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास 10 लाख रुपीस अवेलेबल थे, तो हमने इस लाइन को यूज किया, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास 1 लाख की जगह 2 लाख रुपीस अगर अवेलेबल होते, तो फिर ये लाइन थोड़ी और आगे चली जाती, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन क्या शो कर रही है, हमारे गिवन रिसोर्सेस। इस लाइन पे फॉल करने वाला हर एक पॉइंट, भले वो बी पॉइंट है या सी पॉइंट है या डी पॉइंट है, ये क्या शो कर रहा है कि पूरे के पूरे 10 लाख रुपीस यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट पे, पॉइंट बी हो, सी हो या डी हो, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, पूरे के पूरे 10 लाख रुपीस यूज किए जा रहे हैं। डिफरेंस बस इतना सा है, अगर देखो अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ, ठीक है, अगर हम पॉइंट ए को लेते हैं, तो पॉइंट ए पे क्या हो रहा है कि वो जो 1 लाख रुपीस है, वो सारा का सारा 1 लाख रुपीस किसको प्रोड्यूस करने में लग रहा है, ए को, ठीक है। पॉइंट ए पे सारा के सारे 1 लाख रुपीस किसको प्रोडक्शन करने में लग रहे हैं, वाई, क्लॉथ को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्शन किसकी हो रही है, वाई की। और एक्स की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे 0, देखो यहाँ पे 0 है, तो एक्स की यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रही। वहीं अगर मैं पॉइंट ई की बात करूं, तो यहाँ पे सिर्फ गुड एक्स की प्रोडक्शन की जा रही है, जो रिसोर्स है, गिवन रिसोर्स 1 लाख रुपीस, वो प्रोड्यूस किया जा रहा है सिर्फ ई को प्रोड्यूस करने के लिए, और गुड वाई की यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है, अगेन 0। बस इतना सा डिफरेंस है। देखो पॉइंट बी पे समझते हैं इस चीज को। अगर पॉइंट बी पे बात करूं, तो पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, ये देखो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, तो पॉइंट बी पे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी है, वाई की, और कम प्रोडक्शन, ठीक है। ये देखो ये प्रोडक्शन इतनी है, तो कम प्रोडक्शन कितनी है, गुड
एक्स की। वहीं पे गुड डी पे बात करूंगा तो गुड डी पे ज्यादा प्रोडक्शन कितनी है, किसकी है, एक्स की, और वाई की प्रोडक्शन कितनी है यहाँ पे, देखो वाई की प्रोडक्शन कम है यहाँ पे, तो बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। क्लियर है ये बच्चे, क्लियर है सबको बात। तो जो कर्व है हमारा, ये जो कर्व की लाइन है, ये कर्व की लाइन हमें क्या शो कर रही है कि ये हमारे जो कितने गिवन रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, विच इज 1 लाख। ठीक है, और ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं कि किस पॉइंट पे कितने रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं। अगर पॉइंट सी की बात करूं तो पॉइंट सी पे क्या हो रहा है कि गुड एक्स की प्रोडक्शन इतनी है और गुड वाई की प्रोडक्शन जो है वो इतनी है। ठीक है, ये हमारे गुड एक्स आ गए और ये गुड वाई आ गए। पॉइंट डी पे वो क्या हो रहा है कि गुड एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा है और गुड वाई की प्रोडक्शन जो है वो कम है। बी पे क्या हो रहा है कि गुड एक्स की प्रोडक्शन कम है और गुड वाई की प्रोडक्शन ज्यादा है। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी पॉइंट बी हो, सी हो या डी हो, ए हो या लास्ट का जो पॉइंट है ई हो, इन सब पे जो रिसोर्स है वो कितना यूज किया जा रहा है, 1 लाख रुपीज। ठीक है, जो सोर्स है वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज ही यूज किया जा रहा है। ओनली डिफरेंस इज इस पॉइंट पे y की प्रोडक्शन ज्यादा है और x की प्रोडक्शन कम है, और इस पॉइंट पे x की प्रोडक्शन ज्यादा है और y की प्रोडक्शन कम है। तो यही है हमारा पीपीसी कर्व।